Good morning students. Today we will be discuss about chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. सबसे पहले हम जानेंगे लैंड क्या है. लैंड इज among the most important natural resources. लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है. सभी रिसोर्सेज में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें लैंड क्या है, लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. यह अर्थ सरफेस पर 30% एरिया को क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं. ये स्मॉल परसेंट है बट सारा एरिया हैबिटेबल नहीं है, बल्कि कुछ परसेंट ही है जो हैबिटेबल है. हैबिटेबल का मीन्स होता है जहाँ पर लोग रहते हैं. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible of water flowing, etc. अब यहाँ पर बात की गई कि पॉपुलेशन का हर जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि पॉपुलेशन का हर जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. इवन दो एक ही कंट्री में अगर हम रीजन टू रीजन अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें अनइवन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लैंड और क्लाइमेट की जो वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर क्या होता है, ये उस पर डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी रहेगी. या फिर लो लेइंग एरिया है जहाँ पर वाटर रुक जाता है. सस्टेनेबल वाटर की बात हो रही है जहाँ पे वाटर रुक जाता है. या फिर थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे नॉर्मली कम ही पॉपुलेशन रहती है. नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है. या फिर अनहैबिटेटेड मतलब यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. प्लेन्स और रिवर जो वैलीज होती हैं ये कृषि के लिए सुइटेबल लैंड है. हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है या फिर कह सकते हैं कि ये एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं. अब हम बात करेंगे लैंड यूज़ की. लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. लैंड का जो यूज़ किया जाता है वो अलग अलग पर्पस से किया जाता है. जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. ये जो हम यूज़ करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज़ बोलते हैं. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of the land use pattern. Land का use physical factor पर भी depend करता है. Physical factors यहाँ पे दे रखे हैं, climate, minerals, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये वहाँ पर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं इस पर भी तो डिपेंड करता है. ये तो कुछ फैक्टर दे रखे हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं जैसे कि पॉपुलेशन. तो ये फैक्टर्स हैं भूमि के यूज़ करने के, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करती है. और टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है कि लैंड पैटर्न किस तरीके से यूज़ होगा. ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पर बात करेंगे हम लैंड की क्लासिफिकेशन की. तो लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. यहाँ पर क्या किया गया है, लैंड को क्लासीफाई किया गया है. तो जो क्लासीफाई किया गया है उसके दो तरीके से किया गया है. फर्स्ट है प्राइवेट लैंड और सेकंड है कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड इज ऑनेड बाय द इंडिविजुअल वेरियाज. इंडिविजुअल्स किसे बोलते हैं, इंडिविजुअल्स बोलते हैं जो हम खुद खरीदते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल. तो जो प्राइवेट लैंड होता है वो इंडिविजुअल द्वारा ऑनेड होता है. जबकि जो कम्युनिटी लैंड होता है ये क्या होता है, हमारे जो कॉमन यूजेस होते हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स के द्वारा क्या किया जाता है, कॉमन यूजेस के लिए कम्युनिटी द्वारा ही ओन्ड होता है. ठीक है, दीज कम्युनिटी और ये जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं. People and their demands are ever growing but the availability of land is limited. अब दिन प्रतिदिन लोगों की क्या हो रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, डिमांड्स में वृद्धि हो रही है, ग्रो हो रही है, लेकिन लैंड क्या है, लैंड की अवेलेबिलिटी तो कम है ना. तो द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस.
अब लैंड की क्वालिटी की बात करें तो लैंड की क्वालिटी भी प्लेस टू प्लेस कैसी है, अलग अलग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की, कि लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जाए। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ओवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दीज नेचुरल। दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है उसी वजह से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। आवश्यकताएं बढ़ने से उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं और डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को यहाँ पर फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और लैंड क्या हो रहा है, लैंड अराइवल हो रहा है। लैंड अराइवल का मतलब होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर तो करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर जो किया जाता है वो ओनली सेलिंग के पर्पज से किया जाता है। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को खोने का डर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खोने का डर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। Therefore, the present rate of डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। अब यहाँ पे बात की गई है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लैंड रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन के प्रेजेंट रेट को हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। एफ्रेशंस या मतलब हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, पेड़ पौधे हमें लगाना ही चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का भी हमें यूज़ करना चाहिए। एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, और हमें ओवर ग्रेजिंग को भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पर ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हमें चेक करते रहना चाहिए। लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इन मेथड का हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, देखिए लैंड स्लाइड्स। अब लैंड स्लाइड्स क्या है, लैंड स्लाइड्स का मतलब होता है कि जब पृथ्वी का यानी कि अर्थ के कुछ हिस्सा जो होता है, लैंड का कुछ जो भाग होता है वो खिसक जाता है अपने स्थान से, स्लॉप हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड बोलते हैं। अब ये किस किस कारण से होता है लैंड स्लाइड, मतलब जो लैंड होती है भूमि अपने स्थान से हट जाती है, किस कारण से, कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे। तो इसका जो कारण है वो किस कारण से हटती है, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तब हटती है, फ्लड्स के कारण से हटती है और वॉल्केनोज की वजह से हटती है। आई होप आपको लैंड्स और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड स्लाइड्स, ये तीनों ही टॉपिक इजीली समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। Physical factors such as topography, soil climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of the land use pattern. Land का use physical factor पर भी डिपेंड करता है। Physical factors यहाँ पे दे रखे हैं, climate, minerals, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये वहाँ पर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इस पर भी तो डिपेंड करता है। ये तो कुछ फैक्टर दे रखे हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन। तो ये फैक्टर्स हैं भूमि के यूज़ करने के, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करती है, और टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है कि लैंड पैटर्न किस तरीके से यूज़ होगा, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लैंड की क्लासिफिकेशन की। तो लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। यहाँ पर क्या किया गया है, लैंड को क्लासीफाई किया गया है। तो जो क्लासीफाई किया गया है उसके दो तरीके से किया गया है। फर्स्ट है प्राइवेट लैंड और सेकंड है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ऑनेड बाय द इंडिविजुअल वेरियाज। इंडिविजुअल्स किसे बोलते हैं, इंडिविजुअल्स बोलते हैं जो हम खुद खरीदते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल। तो जो प्राइवेट लैंड होता है वो इंडिविजुअल द्वारा ऑनेड होता है, जबकि जो कम्युनिटी लैंड होता है ये क्या होता है, हमारे जो कॉमन यूजेस होते हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स के द्वारा क्या किया जाता है, कॉमन यूजेस के लिए कम्युनिटी द्वारा ही ओन्ड होता है। ठीक है, दीज कम्युनिटी, और ये जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। People and their demands are ever growing but the availability of land is limited. अब दिन प्रतिदिन लोगों की क्या हो रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, डिमांड्स में वृद्धि हो रही है, ग्रो हो रही है, लेकिन लैंड क्या है, लैंड की अवेलेबिलिटी तो कम है ना। तो द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
अब लैंड की क्वालिटी की बात करें तो लैंड की क्वालिटी भी प्लेस टू प्लेस कैसी है, अलग अलग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की, कि लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जाए। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ओवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दीज नेचुरल। दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है उसी वजह से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। आवश्यकताएं बढ़ने से उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं और डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, रैंड अराइवल हो रहा है। रैंड अराइवल का मतलब होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर तो करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर जो किया जाता है वो ओनली सेलिंग के पर्पज से किया जाता है। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को खोने का डर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खोने का डर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। Therefore, the present rate of डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। अब यहाँ पे बात की गई है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लैंड रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन के प्रेजेंट रेट को हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। एफरेशंस या मतलब हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, पेड़ पौधे हमें लगाना ही चाहिए। लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का भी हमें यूज़ करना चाहिए। एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, और हमें ओवर ग्रेजिंग को भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पर ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हमें चेक करते रहना चाहिए। लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इन मेथड का हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, देखिए लैंड स्लाइड्स। अब लैंड स्लाइड्स क्या है, लैंड स्लाइड्स का मतलब होता है कि जब पृथ्वी का यानी कि अर्थ के कुछ हिस्सा जो होता है, लैंड का कुछ जो भाग होता है वो खिसक जाता है अपने स्थान से, स्लॉप हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड बोलते हैं। अब ये किस किस कारण से होता है लैंड स्लाइड, मतलब जो लैंड होती है भूमि अपने स्थान से हट जाती है, किस कारण से, कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे। तो इसका जो कारण है वो किस कारण से हटती है, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तब हटती है, फ्लड्स के कारण से हटती है और वॉल्केनोज की वजह से हटती है। आई होप आपको लैंड्स और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड स्लाइड्स, ये तीनों ही टॉपिक इजीली समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।